अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है, स्पर्मेटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 3। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले एज़ यूजुअल अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आती रहे। और हमारी वीडियो को जाकर लाइक भी कर दें और लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जो है वो इस वीडियो से, इस लेक्चर से फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्पर्मेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म की प्रोडक्शन होती है उसको कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इट टेक प्लेस विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फाउंड विद इन टेस्टिस। ये कहाँ होता है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है जो कि टेस्टिस में पाई जाती हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नंबर 2 जिसमें मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो है वो बिल्कुल सही से पढ़ाया था वो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको लाजमी देखें, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो टेस्टिस के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं और उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो उस लेक्चर को आप लाजमी देखिएगा, फिर ही आप लेक्चर 3 की तरफ आएंगे। लाइन वाइज चलेंगे तो फिर सही रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन कौन सी स्टेप है स्पर्मेटोजेनेसिस की, उसके बारे में बात करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म जो कि किसके थ्रू होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि टेस्टिस के अंदर मौजूद हैं। ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास जो इस तरीके के ट्यूब्यूल्स हैं इसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं स्टेप, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट, द जर्नी बिगिन विद अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स कॉल्ड स्पर्मेटोजेनिया, जो कि 2n होते हैं। 2n मतलब कि डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है ना, ये जर्नी स्टार्ट होती है जहाँ अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। ये डायग्राम है हमारे पास, इससे मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाती रहूँगी। ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये सेल है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जर्म सेल। ये जर्म सेल है और ये 2n है, डिप्लॉयड है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, फिर क्या होता है? दीज स्पर्मेटोगोनीज ट्रिगर्ड बाय हार्मोनल सिग्नल्स ट्रांसफॉर्म इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। होता क्या है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है उनको हार्मोन जो है वो ट्रिगर्ड करते हैं, स्टार्ट करते हैं उनका जो है वो उनको डिवाइड करने के लिए। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किस में? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। वो भी डिप्लॉयड होते हैं। ये जो हमारे पास एक जो हमारे पास एक स्पर्मेटोसाइट था, ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिवाइड हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये जो हमारे पास ये जो एक सेल है ये डिवाइड हो जाता है किसमें? स्पर्मेटोजेनिया। ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाता है। ठीक है, ये इसके लिए लिखा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। थोड़ी सी आगे पीछे हो गई डायग्राम। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो ये है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये है और अर्ली स्पर्मेटेड ये वाले स्पर्मेटिड्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि ये एक सेल जो है, ये एक जर्म सेल जो कि डिप्लॉयड है, ये 2 सेल्स में टूट जाता है। अब 2 सेल्स में टूट तो जाता है लेकिन इन दोनों सेल का भी डिप्लॉयड ही रहता है, यानी कि ये सेल भी जो है वो 2n ही रहेंगे। ठीक है, अब वो प्रोसेस जिसमें जो है अगर जो सेल है वो टूट रहा है 2 डॉटर सेल में और स्टिल उसके डिप्लॉयड सेम है तो उसको हम कहते हैं माइटोसिस। ठीक है, यानी कि माइटोसिस के ज़रिए जो है वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या होता है कि During this phase, each primary spermatocyte undergoes DNA replication resulting in 2 identical sets of chromosomes. होता क्या है ड्यूरिंग दिस फेज? इस फेज के दरमियान जब यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ड्यूरिंग दिस फेज ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज DNA replication resulting in 2 identical sets of chromosomes. हर एक DNA जो है वो रेप्लिकेशन होती है, उस हर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के डीएनए की रेप्लिकेशन होती है जिसकी वजह से वो 2 में टूट जाता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ था? माइटोसिस का प्रोसेस हुआ था और ये 2 डॉटर सेल में टूट गया था। 2 डॉटर सेल में टूटा लेकिन वो भी क्या थे? डिप्लॉयड थे। लेकिन जब ये हमारे पास ये वाला जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जब ये टूटेगा 2 सेल में, किससे टूटा? डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से। तो हमारे पास जो स्पर्मेटोसाइट बनेगा जिसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, ये हमारे पास हेप्लॉइड बनेगा। ठीक है, यानी कि हेप्लॉइड बना, इसकी मतलब क्या? इधर क्या प्रोसेस हुआ? मायोसिस का प्रोसेस हुआ।
तो अब हम उसको जो है वो थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। मायोसिस, दिस क्रिटिकल फेज इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ था हमारे पास वो माइटोसिस का प्रोसेस हुआ था। माइटोसिस में क्या होती है, क्वांटिटी जो है वो सेम रहती है, एज फादर सेल वैसे ही डॉटर सेल, वो भी डिप्लॉयड। लेकिन जब डिप्लॉयड सेल हैप्लॉयड सेल में टूट जाता है, यानी कि यहाँ पे मायोसिस का जो है वो प्रोसेस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर यही बात लिखी है, दिस क्रिटिकल फेज इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मायोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो है वो डिवाइड होगा। यही हुआ यहाँ पर, ये प्राइमरी थे, ये डिवाइड किस में होगा, सेकेंडरी में, ड्यूरिंग मायोसिस। ठीक है, नोट करके जो भी बात हो उसको आप याद रखिएगा, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मियोसिस 1 रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। मियोसिस ने क्या किया, क्रोमोसोम को हाफ से रिड्यूस कर दिया किसमें, हाफ में। क्यों, क्योंकि पहला अगर हम लोग प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी हमारे पास जो इधर था, यहाँ पे जो हमारे पास प्राइमरी, एक सेकेंड में इसको थोड़ा पीछे कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था ये जब टूटा हमारे पास सेकेंडरी में, तो क्या हुआ कि ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो गया, हाफ हो गई इसके क्रोमोसोम्स के नंबर, इंश्योरिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द रिजल्टिंग स्पर्म सेल। और हुआ क्या, जेनेटिकली डाइवर्सिटी आ गई, वो डिप्लॉयड था, फिर क्या हुआ, हैप्लॉयड बन गया। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है मियोसिस 2। अब क्या हुआ, मियोसिस 2 में क्या हो रहा है हमारे पास कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्दर डिवीजन इन meiosis 2 yielding 4 हैप्लॉइड सेल्स नोन एज स्पर्मेटिड्स। हुआ क्या कि ये जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थे वो दोबारा से उन्होंने जो है क्या किया, meiosis किया। ये meiosis 1 था, फिर हुआ meiosis 2। ठीक है, उन्होंने वापस से जो है वो meiosis किया और बने क्या, अर्ली स्पर्मेटिड बने, जिसको हम स्पर्मेटोसाइट, इनको हम स्पर्मेटोसाइट का नाम दे रहे थे और फिर हमने इनको नाम क्या दिया, स्पर्मेटिड का नाम दिया। ठीक है, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड सेल्स हैं ये। हुआ क्या, उसके बाद ईच स्पर्मेटिड कंटेन हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनके पास हाफ ऑफ द नंबर हैं क्रोमोसोम्स के एज द प्राइमरी कंटेन, जितनी प्राइमरी के पास थे ना नंबर, उनसे हाफ इनके पास। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हमने पढ़ना है स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ये हमने अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने स्पर्मेटोजेनियम का पता था। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मियोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस दोनों जो है वो डिफरेंट टर्म्स हैं और डिफरेंट इनके जो मीनिंग्स हैं। अच्छा, अब स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हुआ, स्पर्मेटिड बने थे ना हमारे पास, जो अभी हमारे पास अर्ली स्पर्मेटिड बने थे। स्पर्मेटिड अंडरगो अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पर्मियोजेनेसिस एज दे मॉर्फ इनटू मैच्योर स्पर्म सेल्स। हुआ क्या कि ये हमारे पास जो अर्ली स्पर्मेटिड थे, ये फिर उसके बाद दोबारा से इन्होंने जो है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की और ये क्या बन गए, स्पर्मेटिड बन गए। स्पर्मेटिड थे अर्ली स्पर्मेटिड, फिर इसमें हम कहेंगे लेट स्पर्मेटिड। इसमें क्या हुआ कि वो मैच्योर स्पर्म सेल्स की तरफ बनना स्टार्ट हो गए। अभी मैच्योर नहीं हुए लेकिन मैच्योर की तरफ आना स्टार्ट हो गए। The cell involve reshaping of nucleus reshape होना स्टार्ट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम बनना स्टार्ट हो गया और डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला जो है वो भी डेवलप्ड होना शुरू हो गई उन स्पर्म सेल्स के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारे पास एक स्पर्म सेल है, डेवलप्ड जो है वो स्पर्म है, जिसका मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। तो इसके ऊपर की साइड इसको हम कहते हैं एक्रोसोम, फिर इसके नीचे ये वाली साइड को हम बोलते हैं हेड, फिर इसको हम कहते हैं मिडल पीस, ये टेल और ये एंड पीस। एक्रोसोम, हेड, मिडल पीस, टेल और एंड पीस। तो इन्होंने क्या कहा हमसे कि सेल्फ इन्वॉल्व रीशेपिंग ऑफ न्यूक्लियस रीशेप होना स्टार्ट हो गया, फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई एक्रोसोम की, डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला डेवलप होना शुरू हो गया। नोट करके बात लिखिए, द फुली डेवलप्ड स्पर्म सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोजोआ। फुली डेवलप्ड स्पर्म सेल को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ। आर रिलीज इन ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ रिलीज होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हमारे पास होते हैं यहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट होते हैं क्या, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है,
फिर हमारे पास लिखा है इन एपिडाइडर्मिस स्पर्म्स एक्वायर द एबिलिटी टू स्विम एंड गेन द नेसेसरी मेच्योरिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स तक क्या हुआ कि उनका एक्रोसोम बनना स्टार्ट हो गया, जो ऊपर वाला हिस्सा है हेड का, ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिला वगैरह स्टार्ट हो गई, जिससे वो लोकोमोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, जब अब एपिडाइडर्मिस कौन सा स्ट्रक्चर है, ये भी आप अगर मेरी सेकंड वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा सही से समझ आएगा। यहाँ पर ये जो हमारे पास पूरा ये वाला स्ट्रक्चर है, लाइंस वाला ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं एपिडाइडर्मिस, और इसके ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। एपिडाइडर्मिस में क्या होता है, मैच्योरेशन होती है और ज़्यादा स्पर्म्स की, ठीक है। हुआ क्या, इन एपिडाइडर्मिस स्पर्म्स एक्वायर द एबिलिटी टू स्विम एंड गेन द नेसेसरी मैच्योरिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। एपिडाइडर्मिस में स्पर्म जो है उनके अंदर ये एबिलिटी आई कि वो स्विम कर सके, और क्या हुआ कि गेन द नेसेसरी मैच्योरिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, और जो भी उनको फर्टिलाइजेशन के लिए मैच्योरिटी चाहिए थी उसको भी वो लोग एपिडाइडर्मिस में ही हासिल करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम को आप लोग अपने पास देख लें, एक बार नोट कर लें, मैं वापस से आपको थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। हुआ क्या, हमारे पास एक जर्म सेल था, ठीक है। जर्म सेल क्या था, डिप्लॉइड जर्म सेल था। वो माइटोसिस के ज़रिए 2 डॉटर सेल में टूट गया। माइटोसिस में क्या होता है कि हमारे पास क्रोमोसोम्स की वैल्यू जो है वो सेम रहती है, जैसे फादर सेल की थी वैसे ही डॉटर सेल की होगी, ठीक है। क्या हुआ, ये भी डिप्लॉइड था। अब वापस से ये एक डिप्लॉइड सेल, ये दोनों डिप्लॉइड सेल टूटेंगे, मतलब समझिए यहाँ पे 4 सेल बनेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने सिर्फ एक का आपको करके दिखाया। यही डिप्लॉइड सेल टूटेगा मियोसिस 1 के ज़रिए, मतलब 2 बार मियोसिस होगी तो इसको हमने पहली को नाम दिया मियोसिस 1। ये टूटेगा और क्या बनेगा, एन हेप्लॉइड क्रोमोसोम, यानी कि इसके क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएंगे, ठीक है ना। हाफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी से सेकेंडरी में टूटेगा और हाफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उस सेकेंडरी से अर्ली स्पर्मेटिड्स में टूटेगा। वो कितने होंगे, 4 होंगे, कितने, 8। क्यों, क्योंकि देखें ना, ये जब हमारे पास 2 थे तो ये टूटे कितने, 4 में 2 ये, और इसके भी 2 होंगे, 4। फिर ये टूटे 2 में, फिर ये टूटे 2 में, फिर जो वो अलग 2 होंगे वो टूटेंगे, तो इस तरीके से वो 8 हो जाएंगे, ठीक है। अर्ली स्पर्मेटिड्स में टूटे, यहाँ पे क्या हुआ, मेयोसिस 2, इसमें भी वो हाफ ही हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद न्यूक्लियस में कुछ चेंजिंग आना स्टार्ट होगी, उनका एक्रोसोम ऊपर वाला पार्ट और ये फ्लैजिला वाला पार्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेट स्पर्मेटिड कहलाएंगे, वो भी क्या होंगे, हेप्लॉइड होंगे, ठीक है। उसके बाद वो मैच्योर स्पर्म कहलाएंगे, जब उनके पास जो है वो फुली डेवलप्ड हो जाएंगे वो, ठीक है। उन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो फुली डेवलप्ड हो जाएंगे, और इस स्टेज पे उनको क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। फिर उसके बाद वो फर्दर जो है वो हमारे पास एपिडाइडर्मिस में जाएंगे, जहाँ वो अपनी एबिलिटी बढ़ाएंगे स्विम करने के लिए, और जो भी उनको फर्टिलाइजेशन के लिए नेसेसरी मैच्योरिटी चाहिए होगी उसको हासिल करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। तो अब मैं कुछ आप लोगों से की पॉइंट्स पूछ लेती हूँ। जिसने भी लेक्चर को सही तवज्जो से सुना है वो की पॉइंट्स का आंसर कमेंट में लाजमी देगा। फर्स्ट, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोगोनिया क्या है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आर डैश, क्या होते हैं वो, कौन से हेप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, डैश ऑफ द स्पर्म कंटेन एंजाइम फर्टिलाइजेशन। क्या है स्पर्म, वो कौन से स्पर्म है जो क्या कंटेन करता है, एंजाइम की फर्टिलाइजेशन। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 3 था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग जो है वो हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल जो है वो डिस्कस करेंगे।